गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूं और होप करता हूं आप भी बहुत अच्छे होंगे। मैं हाजिर हूं अपने डॉग्स के साथ में और नए व्लॉग के साथ में। मेरे साथ है लियो और पीछे बैठी हुई है डेज़ी और बैकग्राउंड में खेल रहे हैं चिंकी, मिंकी और बेला। ये इनकी यूजुअल मॉर्निंग फाइट है जो मॉर्निंग में चलती रहती है। इससे इनकी एक्सरसाइज भी हो जाती है और इन लोगों को मज़ा भी बहुत आता है। ये लोग क्या करते हैं, एक को टारगेट कर लेते हैं और उसकी अच्छी तरह से कुटाई करते हैं और जब वो ठीक हो जाता है तो फिर वो दो मिलके एक दूसरे को पकड़ लेते हैं और फिर ऐसे इनका चलता रहता है। तो तीन में से एक की पिटाई होनी, अभी बेला की हो रही है पिटाई और ये दोनों उसको काटने में लगी हुई हैं। और लेकिन इनके अंदर अच्छी बात यह है कि ना ये एक दूसरे पे घुर्राती है, ना कभी किसी को काटती है, कभी कोई ऐसा एग्रेशन नहीं दिखाती। अभी मैंने इनको बोला है तो थोड़ा सा इन्होंने फाइट रोक दी है, वरना इनका ये प्रोग्राम तो घंटों तक नहीं रुकता है, ऐसे ही चलता रहता है। और मुझे डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से किसी को चोट लग जाए। तो लेकिन ये मानते नहीं है। चलो अच्छी बात है, ये एक्सरसाइज करते रहते हैं, मुझे ज़रूरत भी नहीं है। और पीछे डेज़ी बैठी हुई है। डेज़ी कम बाबू। डेज़ी इंतज़ार कर रही है कि कब उसको टाइम मिलेगा और कब वो मेरे पास में आके बैठेगी। इंतज़ार तो कर रही है लेकिन अभी उसको मौका मिला नहीं है। अभी आने वाली है ये और आ जाएगी थोड़ी देर में। बेला बाबू, बाबू बाबू आ जाओ। और मैं डेज़ी को बुलाऊं तो ना इसको बड़ी तकलीफ़ होती है। ये ना मुझे हमेशा ना, जैसे मैं बोलूँगा ना डेज़ी आ जाओ, ये ना हमेशा ना अपने हरकतें करनी शुरू कर देता और इसको चाहिए कि मैं अटेंशन सिर्फ इसको दूं। तो आज का जो हमारा व्लॉग है वो है ब्रीडिंग टिप्स के बारे में, जहाँ पे इन्फेक्शन इन्वॉल्व हो। देखिए, अगर आपके फीमेल के अंदर इन्फेक्शन है तो उसका कंसीव करना बहुत मुश्किल होता है। इन इन्फेक्शंस के अंदर कुछ कैनल इन्फेक्शंस होते हैं। इसके अंदर जो सबसे मेन इन्फेक्शन है वो ई कोलाई इन्फेक्शन है। गलती से अगर ई कोलाई अगर आपके कैनल में है और फीमेल इन्फेक्टेड है तो इससे आपकी फ़ीमेल कंसीव नहीं करेंगी। इसके अलावा भी दो तीन इन्फेक्शंस और होते हैं, वो मैं आपको इस पे स्क्रीन पे लिख दूंगा। वो आप टेस्ट करवा सकते हैं। अगर आपके कैनल पे ऐसी कोई दिक्कत आ रही है कि आपकी कोई भी फीमेल कंसीव नहीं कर पा रही तो हो सकता है कि वो इन्फेक्शन आपके डॉग को हो, फीमेल को हो। इसके अलावा कुछ जनरल इन्फेक्शंस होते हैं, उनको किस तरह से ट्रीट करना है, उनको किस तरह से डील करना है, वो आज हम देखेंगे। अगर आपकी इन्फेक्शन फीमेल को ऐसा लग रहा है कि आपको फीमेल को इन्फेक्शन है तो आप उसको कैसे परस्यू करें। देखिए, अगर फीमेल को इन्फेक्शन है तो आपको सबसे जो मेन चीज़ करनी है वो करना है, जैसे ही फीमेल हीट पर आए, जिस दिन हीट पे आए उसी दिन आपको उसका वेजाइनल स्वैब कल्चर करवाना है। वेजाइनल स्वैब कल्चर क्या चीज़ होती है? देखिए, इसके अंदर क्या होता है कि आपके जो फीमेल के यूट्रस के अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है जो पल रहा हो। ऐसे इन्फेक्शन को टेस्ट करने के लिए उसका कल्चर करवाना पड़ता है। एक स्वैब आता है, जैसे कि हम ईयरबड्स होते हैं, इस तरह का एक स्वैब आता है जो आपको लैब से मिलेगा। स्टेरलाइज स्वैब होता है, उसको आपको फीमेल के उस पार्ट में डालना पड़ता है जहाँ से उसकी ब्लीडिंग हो रही है। इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग का कुछ पार्ट टच हो जाता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है उसका स्वैब और उसको आपको ले जाके लैब में देना पड़ता है। इसमें 36 घंटे लगते हैं। इसमें उसको कल्चर करते हैं, उसको ग्रो करते हैं और उसके बाद में इसके अंदर एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट भी करते हैं कि क्या क्या एंटीबायोटिक्स इसके ऊपर असरदार हैं और क्या रेजिस्ट है। इससे क्या होता है कि 3 दिन के अंदर अंदर आपको रिपोर्ट मिल जाती है। उसके बाद में आपके पास फिर भी कम से कम एक हफ़्ता रहता है फीमेल को मेट कराने के लिए। इस बीच में आप एंटीबायोटिक्स का कोर्स करा के उसको ठीक कर सकते हैं। नॉर्मली इसके अंदर जो टेस्ट आते हैं उससे जनरली जो एंटीबायोटिक्स मार्केट पे अवेलेबल होते हैं उनसे आप उसको क्लीन कर सकते हैं। इसके बाद में कुछ फिर भी अगर इन्फेक्शन रह जाए तो फीमेल को आपको डूचिंग करवानी चाहिए, यानी फीमेल के यूट्रस को बेटाडीन और एनएल सोल्यूशन के मिक्सचर से वॉश कराना चाहिए। ये आपको मेटिंग से एक दिन पहले कराना है। एक एक डूचिंग आप 3 दिन पहले करा लीजिए और एक डूचिंग आप एक दिन पहले करा लीजिए। डूचिंग कराने के बाद मेटिंग कराने से बहुत कम चांसेस रह जाते हैं कि फीमेल के अंदर कोई इन्फेक्शन है। आपके पास भी बड़े डॉग्स हैं और ख़ासकर बुल मैस्टिफ्स हैं, मैस्टिफ ब्रीड है, तो आपको बहुत ही प्रिकॉशनरी तौर पे चलना पड़ेगा कि कहीं ये ना आपको कुचल ना दे। क्योंकि जब ये प्यार में आते हैं ना तो ये ऐसी हरकतें करते हैं, कूदना, फलांगना,
और क्योंकि इनका वेट ज़्यादा होता है, लियो का वेट करीबन 60-70 केजी के अराउंड होगा। हमने काफ़ी सालों से इसका वेट भी नहीं कराया, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, हम अंदाजे से ही सब कुछ करते हैं। तो ये शैतान इतना शैतान हो गया है कि इसको हर टाइम ना मेरे बगल में जगह चाहिए बैठने के लिए, और इसको व्लॉग में सबसे मैक्सिमम जगह चाहिए। और मेरी बच्ची है ना, वो पीछे बैठी हुई है, यहाँ पे बैठी हुई डेज़ी बैठी हुई है। और बाकी बेचारी चिंकी मिंकी को मैं छोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि ये इतनी पागल है कि अगर मैंने इनको छोड़ दिया तो ये ना मेरा कैमरा भी तोड़ देंगी, और तोड़ भी चुकी है, कई बार गिरा भी चुकी है। तो अगर आपकी फ़ीमेल को इन्फेक्शन है तो देखिए, इन्फेक्शन के अंदर तो मैंने आपको बताया कि उसको आपको टूचिंग करवानी चाहिए, और जैसे ही फीमेल हीट पे आए उसको आपको स्वैब कल्चर करवाना चाहिए, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट करवाना चाहिए। ये दो चीज़ें हो गई। इसके अलावा क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी है? इसके अलावा जो चीज़ आपको ध्यान में रखने की है वो है, आपको जिस दिन फीमेल हीट पे आए उसी दिन आपको डिवॉर्मिंग कर देनी चाहिए फीमेल की। डिवॉर्मिंग क्यों करनी चाहिए? देखिए, अगर बहुत ज़्यादा वॉर्म्स हैं फीमेल के अंदर, तो ये देखा जाता है कि पहली बात तो फीमेल सारा न्यूट्रिशन बच्चों को नहीं दे पाती, वॉर्म्स ही खा जाते हैं। और एक बार फीमेल कंसीव कर जाए तो उसके बाद में कोई भी केमिकल आपको उसको नहीं देना चाहिए। ये मेरी सोच है, चाहे वो डिवॉर्मिंग ही क्यों ना हो, कोई भी हो, आपको नहीं देना चाहिए। तो इसीलिए आपको जैसे ही फीमेल हीट पे आए उसके पहले दिन आपने डिवॉर्मिंग कर दी, और उसके अगले दिन ही आप उसका वैक्सीनेशन कर दीजिए। वैक्सीनेशन करने के बाद में आप जब 30 दिन फीमेल के कंसीव होने की हो जाए, तब आप उसको टेटनस का एक इंजेक्शन लगवाइए। टेटनस का इंजेक्शन बहुत ज़रूरी होता है आने वाली देखिए, जब फीमेल डिलीवर करती है उस टाइम फीमेल को हम उसके बच्चे को पैदा करते टाइम ब्लेड भी यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती है, उस टाइम टेटनस बहुत अच्छा काम करता है। तो आपको मालूम चल गया होगा कि क्या क्या कर सकते हैं आप इन्फेक्शन के केस में। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव ए गुड डे।